नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप ही में से एक इन्वेस्टर है जिन्होंने YouTube पे ही कमेंट किया था कि सर, क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा साल 2026 में, या फिर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेके। तो आज का जो ये वीडियो है उन सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है जो कि क्वांट स्मॉल कैप फंड में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंटरेस्टेड रहते हैं। यानी कि अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हैं साल 2026 में, या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो आपका एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग आज के इस वीडियो में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। और पिछले एक साल में वो क्या इंटरेस्टिंग चेंज है जो कि आया है क्वांट स्मॉल कैप फंड में, जिसकी वजह से ये फंड काफी सेफर दिखने अब लग गया है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप साल 2026 में लमसम के माध्यम से एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट आप श्योर नहीं है कि भाई आपके लिए कौन कौन सा फंड बेहतर हो सकता है, तो इस पे मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी दिखने को मिल जाएगा, तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वहीं अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके चल सकते हैं। इस चैनल पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेके आता रहता हूं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल भी आप ऑन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि भाई साल 2026 में क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके लिए कितना बेहतर या फिर कितना खराब साबित हो सकता है। तो चलिए पहले बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का, यानी कि लास्ट के 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में, 7 ईयर में एंड इवन लास्ट के 10 ईयर में इसका रिटर्न कैसा रहा है और आगे किस तरीके से आपको रिटर्न बना के ये फंड दे सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस फंड का परफॉर्मेंस का। फ्रेंड्स, पहले बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि पीछे के 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, इवन 10 साल में इसका रिटर्न कैसा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो पहले 1 साल यानी कि लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न है इसका लॉस है 1.74% का, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी से देखे तो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। बेंचमार्क ने आपको लगभग 5% का लॉस बना के दिया है एंड कैटेगरी ने लगभग 4.5% का लॉस बना के दिया हुआ है। तो लास्ट के 1 ईयर में परफॉर्मेंस बेहतर जरूर है बेंचमार्क एंड कैटेगरी से है। लास्ट के 1 ईयर में इस फंड का जो रैंकिंग है परफॉर्मेंस का, दैट इज 13th आउट ऑफ 43, जो कि देखिए तो रिजनेबल है, ना तो बहुत खराब है और ना ही बहुत अच्छा है। पिछले 3 सालों में देखें तो रिटर्न काफी बेहतर है, लगभग 23% का। वहीं पे बेंचमार्क ने लगभग 21% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है एंड कैटेगरी ने लगभग 22% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो पिछले 3 सालों में भी देखें तो इसका रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर जरूर है एंड रैंकिंग यहाँ पे काफी इंप्रूव्ड दिखने को मिल रहा है। 8वां रैंकिंग है आउट ऑफ 31, जो कि अगेन देखे तो काफी बेहतर आप कह सकते हैं। पिछले 5 सालों में देखें तो इस फंड का रिटर्न काफी लाजवाब है, 31.16% का। बेंचमार्क का रिटर्न लगभग 23% का है एंड कैटेगरी का रिटर्न देखें तो लगभग 24.5% के आसपास में है। तो पिछले 5 सालों में भी क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से फ्रेंड काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है और रैंकिंग काफी शानदार है। लास्ट के 5 सालों में इस फंड का परफॉर्मेंस नंबर 1 का है पिछले 5 सालों में आउट ऑफ 24 फंड, यानी कि पिछले 5 सालों में टोटल 24 फंड है जिसका डेटा अवेलेबल है और उन सारे में से इस फंड का रैंकिंग सबसे जबरदस्त है। तो परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में काफी लाजवाब कह सकते हैं। बात करें पिछले 7 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, 26.56% का। बेंचमार्क ने लगभग 18.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है, कैटेगरी ने 21.26% का रिटर्न है। तो लास्ट के 7 ईयर में भी देखे तो इसका रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से फार बेटर दिखने को मिल रहा है एंड अपने कैटेगरी में सबसे बेस्ट रिटर्न है इस फंड का, यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न नंबर 1 का है पिछले 7 सालों की अगर आप बात करते हैं तो।
और टोटल 16 फंड है, 16 में से इसका रिटर्न सबसे बेहतरीन है। बात करें लास्ट के 10 ईयर का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, लगभग 20% के आसपास में। बेंचमार्क का रिटर्न देखे तो लगभग 15% के आसपास का है, एंड कैटेगरी का रिटर्न देखे तो लगभग 17.5% के आसपास में है। तो पिछले 10 सालों में भी क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। ये वीडियो बनाने से पहले मुझे लग रहा था कि भाई इस फंड का रिटर्न खराब जरूर हो गया होगा। मेरे सोच के विपरीत इस फंड का जो रिटर्न है अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। लास्ट के 1 ईयर में भी देखे तो इस फंड ने बहुत ज्यादा लॉस नहीं बना के दिया हुआ है। और फ्रेंड्स लास्ट के 1 ईयर में देखे तो बहुत सारे स्मॉल कैप फंड ऐसा भी आपको दिखने को मिलेगा जिसका लॉस काफी ज्यादा हो चुका था, लेकिन इस फंड ने काफी कंट्रोल तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। लगभग 2% से कम का लॉस है। और पिछले 3 सालों में, पिछले 5 सालों में, पिछले 7 सालों में या फिर पिछले 10 सालों में, इन चारों टाइम फ्रेम में इसका रिटर्न एक नंबर का आप कह सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो हमने बात किया क्वांट स्मॉल कैप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का। आगे चल के देखते हैं कि इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स कैसा रहा है, इस फंड का जो रिस्क पैरामीटर है वो कैसा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली वहां पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रिस्की फंड तो नहीं है या फिर कम रिस्की तो नहीं है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले बात करते हैं इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो टॉप 10 होल्डिंग्स देखा जाए फ्रेंड तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है। और इसमें देखिए तो लगभग 10% से ज्यादा का होल्डिंग है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो सेफ्टी पॉइंट को काफी ध्यान में रखा गया है। लार्ज कैप के स्टॉक्स में 10% का होल्डिंग होना एक काफी ज्यादा अच्छी बात रहता है। जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी देखे तो लगभग 6% का होल्डिंग है। आरबीएल बैंक में देखे तो लगभग 4% का होल्डिंग दिखने को मिल रहा है। एजिस लॉजिस्टिक्स जो कि स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, इसमें लगभग 3 से 3.5% के आसपास का होल्डिंग है। अडानी पावर में देखे तो लगभग 3% का होल्डिंग दिखने को मिल रहा है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर में देखे तो लगभग 2.5% का होल्डिंग है। आनंद राठी वेल्थ एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है और यहाँ पे लगभग 2.5% का होल्डिंग है इस फंड का। पीरामल फाइनेंस में 2 से 2.25% के आसपास का होल्डिंग है। बिक्काजी फूड में 2% के आसपास का होल्डिंग है। एंड पोली मेडिक्योर में भी देखे तो 2 से 2.25% के आसपास का होल्डिंग दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग है इसमें मोस्टली आपको लार्ज कैप या फिर मिड कैप स्टॉक्स दिखने को मिल रहा है। गिने चुने स्मॉल कैप स्टॉक्स भी है, लेकिन लार्जली इसका जो फोकस है वो लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स पे है। तो मुझे लगता है कि भाई ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से इस फंड ने लास्ट के 1 ईयर में गिरावट कम दिखाया है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो अदर स्टॉक्स है वहां पे बहुत ज्यादा गिरावट आई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लास्ट के 1 ईयर में इसका रिटर्न उतना खराब नहीं हुआ है बाकी स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। फ्रेंड्स ये तो हमने बात किया इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। अब चलिए बात करते हैं रिटर्न में, रोलिंग रिटर्न का, यानी कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा कितना गिरा है ये फंड या फिर कितना गिर सकता है, और एक सर्टेन टाइम फ्रेम में ये फंड सबसे ज्यादा आपको कितना रिटर्न बना के दिया हुआ है। और हम लोग 1 साल से लेकर 5 साल का जो डेटा है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। बात करिए क्वांट स्मॉल कैप फंड का रोलिंग रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं 1 ईयर का। लास्ट के 1 ईयर में जो मिनिमम रिटर्न है फ्रेंड वो है नेगेटिव 41.33% का, यानी कि इस फंड ने लास्ट के 1 ईयर में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस जो दिया है वो है लॉस लगभग 41.5% के आसपास में। जो मैक्सिमम रिटर्न इस फंड का 1 ईयर के टाइम फ्रेम में दैट इज 223% का, यानी कि इस फंड ने 1 साल के किसी टाइम फ्रेम में आपका जो पैसा है उसको 3 गुना करके दिया हुआ है। वहीं बात करें पिछले 3 सालों का मिनिमम रिटर्न का, तो वो है लगभग 17.5% का, और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो वो लगभग 71.59% का है। पिछले 5 साल की बात करें तो जो मिनिमम प्रॉफिट है दैट इज 30.7% का, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है फ्रेंड वो है 54.64% का। तो 3 साल एंड 5 साल में देखें तो काफी स्टेबल रिटर्न है इस फंड का, लेकिन 1 ईयर का जो टाइम फ्रेम है वहां पे लॉस काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है, लेकिन इसके विपरीत जो प्रॉफिट है ये काफी ज्यादा है। तो ये फंड एक्सट्रीम तरफ जा सकता है, यानी कि जब प्रॉफिट आपको बना के देगा तो बहुत ज्यादा बना के दे सकता है, और लॉस जब बना के देगा तो उस केस में आपको लॉस भी ज्यादा बना के दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स लास्ट के 1 ईयर में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस फंड का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। ये फंड्स लार्ज कैप और जो मिड कैप स्टॉक्स है वहां पे ज्यादा फोकस कर रहा है बनस्पत स्मॉल कैप स्टॉक्स, और जिसकी वजह से हमने देखा पीछे कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में अपने कैटेगरी में काफी बेहतर दिखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं गाइस कि किस टाइम फ्रेम में आपको कितना प्रॉफिट या फिर लॉस मिलने का जो चांसेस है वो कितना है। तो लास्ट के 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न यानी कि लॉस मिलने का जो चांसेस है वो कितना है, तो वो है 19.38% का। 0 से 8% का प्रॉफिट मिलने का चांसेस है लगभग 12%
का, 8 से 12% का प्रॉफिट मिलने का जो चांसेस है फ्रेंड वो है 3.68% का, 12 से 15% का प्रॉफिट मिलने का चांसेस है लगभग 3% का, 15 से 20% का प्रॉफिट मिलने का जो चांसेस है फ्रेंड वो है 2.05% का, एंड मोर देन 20% का प्रॉफिट मिलने का जो चांसेस है दैट इज 60.18% का। तो 20% से ज्यादा प्रॉफिट मिलने का चांसेस काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है, एंड लॉस मिलने का भी जो चांसेस है वो लगभग 19.5% का है, लेकिन 20 से ज्यादा परसेंट का प्रॉफिट मिलने का जो चांसेस है ये काफी हाइयर है। 3 साल में लॉस मिलने का जो चांस है फ्रेंड वो 0% का है। 0 से 8% का प्रॉफिट मिलने का चांसेस भी 0% का है। 8 से लेके 12% का प्रॉफिट मिलने का चांसेस भी देखे तो 0% का ही है। 12 से 15% का प्रॉफिट मिलने का चांसेस अगेन 0% का है। 15 से 20% का प्रॉफिट मिलने का चांसेस है 1.41% का, एंड मोर देन 20% का प्रॉफिट मिलने का जो चांसेस है वो मोर देन 98% का है। तो 3 साल के टाइम फ्रेम के लिए अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड में तो आपको लॉस मिलने का जो चांसेस है वो बहुत मिनिमाइज या फिर कह लीजिए निग्लिजिबल हो जाता है। सिमिलर सा स्टोरी है 5 साल के टाइम फ्रेम का कि अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके चलते हैं तो लॉस मिलने का चांसेस तो ना ही है यहाँ पे। 0 से 8% का प्रॉफिट मिलने का भी चांसेस देखे तो ना ही है यहाँ पे। 8 से लेकर 12% का प्रॉफिट मिलने का चांसेस भी 0% का है। 12 से 15% का प्रॉफिट मिलने का चांसेस अगेन 0% का है। 15 से 20% का प्रॉफिट मिलने का चांसेस अगेन 0% का है, एंड मोर देन 20% का प्रॉफिट मिलने का चांसेस 100% का है। तो अगर आप मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके चलते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड में तो उस केस में आपको लॉस मिलने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको मोर देन 20% का प्रॉफिट मिल सकता है, ऐसा पास्ट का डेटा सजेस्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात किया क्वांट स्मॉल कैप फंड का रोलिंग रिटर्न का। अब चलिए बात करते हैं इस फंड का रिस्क कंपोनेंट का, यानी कि भाई ये फंड आपके लिए कितना हाई रिस्की हो सकता है या फिर कितना लो रिस्की हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई आपके रिस्क प्रोफाइल के लिए ये फंड आपके लिए सुटेबल होगा या फिर नहीं होगा, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो बात करें रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि इस फंड का है 17.46 का, कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.05 का, बेंचमार्क का स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.05 का, एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.3 का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रेंड वो अपनी कैटेगरी के आसपास में ही है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है अगर आप कंपेयर करते हैं इसके कैटेगरी एवरेज से तो, और बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये फंड कम वोलेटाइल रहता है। शार्प रेशियो देखें तो ठीक है 0.92 का, बेंचमार्क का शार्प रेशियो 0.72 का है, एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.82 का है। तो इस फंड का शार्प रेशियो बेहतर है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। बीटा भी देखें तो 0.87 का है, एंड कैटेगरी का भी बीटा 0.87 का ही है, यानी कि इस फंड का रिटर्न उतना ही वोलेटाइल रहता है जितना कैटेगरी का रिटर्न वोलेटाइल रहता है। अल्फा बेहतर है 4.12% का, कैटेगरी का अल्फा है 2.03% का, यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 4% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे, एंड कैटेगरी ने लगभग 2% से ही बीट किया है। तो ओवरऑल देखे तो इस फंड का अल्फा काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। ना सिर्फ अल्फा बल्कि बाकी का जो भी कंपोनेंट है इसका, चाहे बात करें आप स्टैंडर्ड डेविएशन का या फिर शार्प रेशियो का या फिर बीटा का या फिर तीनों का, तो ये नंबर भी देखे तो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिस्क कंपोनेंट काफी इंप्रूव हुआ है, और ये फंड धीरे धीरे थोड़ा सा सेफर दिखने को मुझे मिल रहा है अगर आप प्योरली डेटा के आधार पे बात करते हैं। तो बात करें इस फंड का कैप्चर रेशियोज का, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं अपसाइड रेशियो का। फ्रेंड आपको बता दो कि अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है, और डाउनसाइड रेशियो 100 से जितना कम होता है उतना ही बेहतर रहता है। तो इस फंड का अपसाइड रेशियो 88 का है, एंड कैटेगरी का 82 का है। इस फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो 88 का है, एंड कैटेगरी का अपसाइड रेशियो 82 का है। तो फ्रेंड्स वैसे देखें तो कैटेगरी से तो बेहतर है इसका अपसाइड रेशियो, लेकिन 100 के नीचे है, जो कि अच्छी बात नहीं है। यानी कि जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में ये फंड डाउनसाइड रेशियो देखे तो इस फंड का बेहतर है 68 का, जो कि 100 से काफी नीचे है, एंड कैटेगरी से भी नीचे दिखने को मिल रहा है। यानी कि ये फंड गिरावट में अपने बेंचमार्क से कम गिरावट दिखाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। इस फंड के साथ पहले यही दिक्कत था कि भाई गिरता है तो ज्यादा गिरता था और चढ़ता था तो ज्यादा चढ़ता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि इसका रिस्क कंपोनेंट काफी रीजनेबल दिखने को
मिल रहा है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें यानी कि किसी एक सर्टेन टाइम फ्रेम में इस फंड ने सबसे ज्यादा जो गिरावट दिखाया है वो है 23.57% का, और कैटेगरी का जो हाईएस्ट गिरावट है दैट इज 22.61% का। तो कैटेगरी से 1% ज्यादा गिरावट दिखाया है एक सर्टेन टाइम फ्रेम में। तो ओवरऑल देखे तो फ्रेंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिस्क कंपोनेंट है ये पहले से काफी इंप्रूव हुआ है और अब धीरे धीरे ये फंड थोड़ा सा सेफर मुझे दिखने को मिल रहा है। तो अगर आपने इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे लगता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो चाहे बात करें एसआईपी इन्वेस्टमेंट का या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट का, दोनों ही इन्वेस्टमेंट को आप एज इट इज कंटिन्यू करके चल सकते हैं। आपको फिलहाल इस फंड से एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इस फंड में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखने को मिला है कि इसका जो रिस्क कंपोनेंट है ये काफी रिजनेबल हो चुका है, या फिर कह लीजिए पहले से लोअर साइड में आया है। तो इस फंड में जो गिरावट है लास्ट के 1 ईयर में काफी कम दिखा है अपने बेंचमार्क कैटेगरी या फिर अपने कैटेगरी में जो अन्य स्मॉल कैप फंड्स है उससे काफी कम गिरावट दिखा है लास्ट के 1 ईयर में। इसके विपरीत पिछले 3 सालों में, 5 सालों में, 7 सालों में और 10 सालों में इसका रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। तो मेरा तो यहाँ पे क्लियर कट ओपिनियन या फिर सजेशन यही है कि अगर आपने इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट एज इट इज कंटिन्यू करके चल सकते हैं। और अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और थोड़ा सा सेफर फंड देखना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से, इन दैट केस क्वांट स्मॉल कैप फंड शायद आपके लिए काफी सटीक बैठ सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।